बादशाह अब्राहा की उस बेइज्जत वाली मौत के बाद 2 साल चला गया। आखिरकार वो रात आ ही गया। मक्का के लोग अपने अपने काम में बिजी थे। प्यारे नबी की दादा अब्दुल मुत्तलिब उस रात में काबा शरीफ की छत पर खड़े हुए थे। अचानक उन्होंने आसमान में एक चमकती हुई बिजली देखा जो अरब से पूरी विश्व को उजाला कर दिया है। उस चमकती हुई बिजली को देखकर प्यारे नबी की दादा अब्दुल मुत्तलिब हैरान हो गए और वो दौड़ाकर काबे की छत से नीचे आए। यहाँ आके उन्होंने देखा काबे के अंदर जो 360 मूर्तियाँ रखा हुआ था वो एक एक करके मिट्टी में गिर रहा है। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब काबा घर से बाहर आए और उन्होंने देखा कि कूफा और सीरिया के बीच एक जगह पर पानी बह रहा है जहाँ बहुत दिनों से कोई भी पानी नहीं था। उसी वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखें उनकी घर की तरफ पड़ा। उन्होंने देखा कि उनकी घर से नूर की रोशनी बाहर आ रहा है जो उससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब्दुल मुत्तलिब तब धीरे धीरे उनकी घर की तरफ चलना शुरू किया और जब वो अपनी घर के दरवाजे के पास गए तब उन्होंने देखा माँ आमिना की गोद में एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हुआ है जिसकी जिस्म से बारी तरीके में नूर की रोशनी बाहर आ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब की आंख में पानी आ गया क्योंकि उस वक्त अरब के अंधेरे में उजला लेकर आए थे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले दिन अब्दुल मुत्तलिब प्यारे नबी की आने की खुशी में ऊँट ज़बाह करके गरीब लोगों को खिलाया। वहाँ पर अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे। थोड़ी देर बाद अब्दुल मुत्तलिब के बड़े बेटा और प्यारे नबी की चाचा अबू लहब भी वहाँ आया था, लेकिन गरीबों के साथ बैठकर खाना पड़ेगा ये देखकर यहाँ से चला गया। दोस्तों, असल में अबू लहब एक घमंडी इंसान था और दूसरी तरफ माँ आमिना की भूख में दूध नहीं बन रहा था। प्यारे नबी को दूध पिलाने के लिए एक औरत को बुलाया गया और वो औरत थी प्यारे नबी की चाची का गुलाम। वो औरत अबू लहब की यहाँ काम करती थी, इसलिए जब अबू लहब अपने घर में वापस गए तब उनकी बीबी उनके ऊपर गुस्सा हो गई थी। अबू लहब की बीबी ने उनको पूछा कि उनकी दासी को दूध पिलाने के लिए क्यों भेजा गया। असल में अबू लहब की बीबी भी बहुत घमंडी औरत थी और दूसरी तरफ दिखाई दे रहा था कि यहूदी मिलकर बात कर रहे थे। वो लोग समझ गए थे कि कोई विशेष बच्चे का जन्म हुआ है क्योंकि प्यारे नबी की जन्म के बारे में उनकी किताबों में भी लिखा हुआ था। इसलिए जिस रात में प्यारे नबी का जन्म हुआ था उस रात आसमान में वो रोशनी देखकर यहूदी पंडित समझ गए थे कि उस विशेष बच्चे का जन्म हो गया है। लेकिन यहूदी बहुत ही परेशान हो गए थे क्योंकि वो लोग ये जान गए थे कि ये विशेष बच्चा कोई यहूदी की घर में जन्म नहीं हुआ है। तो ये लोग सोचने लग गए कि ये बच्चा किसके घर में पैदा हुआ है। सो उन लोगों ने एक चाल बनाया। उन लोगों ने पैसा देकर अरब से छोटे छोटे बच्चों को खरीदना शुरू कर दिया ताकि वो विशेष बच्चा उनकी घर में आ जाए। पैसे की लोभ दिखाकर अरब की औरतों को छोटे छोटे बच्चों को खरीदने के लिए बोल दिया गया। उसके बाद देखा गया कि एक जगह पर बच्चों की नाम रखने का एक उत्सव चल रहा था। वहाँ पर अलग अलग बच्चों की अलग अलग नाम रखा जा रहा था और सब लोग मिलकर खुशियाँ मना रहे थे। उसी वक्त उस जगह पर प्यारे नबी की दादा हाजिर हुए प्यारे नबी की नाम रखने के लिए। अब्दुल मुत्तलिब ने तब काबे की उस काला पत्थर में हाथ रखा। तब देखा गया कि काबे की दरवाजे की हाथल दरवाजे पे आके टच कर रहा है और प्यारे नबी की जिस्म मुबारक से नूर का रोशनी बाहर आ रहा था। अब्दुल मुत्तलिब ने तब सारे लोगों के सामने उनकी पोते का नाम रखा मोहम्मद। दोस्तों, ये नाम सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया कि ये कैसा नाम है, ये तो हमारा कोई देवी की नाम से नहीं मिल रहा। असल में मोहम्मद नाम उससे पहले किसी ने नहीं सुना था। सो लोगों ने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया था और तब प्यारे नबी की चाचा वहाँ पर आए और सारे लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि ए लोगों सुनो, इस बच्चे का नाम रखा जा चुका है और तुम लोग इससे बदल नहीं सकते। ये बोलकर उन्होंने सारे लोगों को रोक लिया और सब लोग भी मान गए। उसके बाद देखा गया कि अबू लहब उनकी बीबी की उस दासी को वापस लेने के लिए आ गया जिन्होंने प्यारे नबी को पहली बार दूध पिलाया था। प्यारे नबी को तब दूध पिलाने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। उसके बाद प्यारे नबी का दादा अब्दुल मुत्तलिब खुद अबू लहब के पास गए और उसके कारण जानना चाहा।
कि क्यों दासी को वापस लाया गया। अबू लहब ने तब बोला कि उस दासी को मैं अपनी बीबी को तोहफे के तौर पर दिया था, सो इस दासी का मालिक मेरा बीबी है। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, तुम मोहम्मद की चाचा होकर ऐसे बात बोल रहे हो, और मैं हर वक्त मोहम्मद के लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों, जग जाहिर है कि अल्लाह ताला मेहरबान है, सो प्यारे नबी को ज़्यादा दिन तकलीफ़ करना नहीं पड़ा, क्योंकि अरब में उस वक्त एक प्रथा चल रहा था। बच्चों की जन्म होने के बाद बच्चों को दूध पिलाने के लिए और मरुभूमि से दूर खुला परिवेश में बच्चों की परवरिश करने के लिए बच्चों को दासी महिला के पास दिया जाता था और टाइम मुताबिक फिर से वापस लाया जाता था। इसकी और एक वजह यह था कि बच्चों को अच्छी अरबी सिखाना, और इन सब के लिए उन दासी महिलाओं को अच्छा खासा पैसा भी दिया जाता था। साल में एक बार वो महिलाएं मक्का में आते थे बच्चों को लेने के लिए, और इस बार भी बहुत सारे महिलाएं आए थे, और इनके बीच में एक परिवार को देखा गया कि वो लोग खुद बहुत परेशान हैं, और उनके साथ जो ऊँट था वो भी अच्छी खासी परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि मरुभूमि की उस गर्मी से बहुत दूर सफ़र करके यहाँ आने के बाद उन लोगों की हालत ऐसे हो गया था, और उनके साथ जो ऊँट था वो भी अच्छी परिस्थिति में नहीं था। सो इसलिए उन लोगों ने पहले ही कम पैसे में उनके ऊँट को बेच दिया था और बच्चे ढूंढने में लग गए, क्योंकि वो लोग यहाँ आने में देर कर दिया था। और इसी बीच में मक्का के बच्चों को बाकी दासियों ने ले लिया था, और यह देखकर इन लोगों की मन भी खराब हो गया। यह दूसरी तरफ जब उनकी ऊँट को कुर्बानी के लिए लाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त उनकी ऊँट ने दौड़ लगा दिया और प्यारे नबी के घर में चला गया। और यह देखने के बाद वो औरत भी अपनी ऊँट के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और प्यारे नबी के घर में चली गई। माँ आमिना ने उस औरत को भूखा और परेशान देखकर उन्होंने उस औरत को कुछ खिलाने के लिए अपने घर में ले गई। माँ आमिना ने उस औरत की पीठ में जो बच्चा था उसको सुलाने के लिए बोला। उस औरत ने जब उस बच्चे को सुलाने के लिए गई तब उन्होंने प्यारे नबी को देखा, जिनकी जिस्म मुबारक से नूर की रोशनी बाहर आ रहा था। उस औरत ने प्यारे नबी को देखकर उनको गोद में ले लिया और प्यारे नबी को भूखा देखकर अपनी दूध पिलाया। और यही वो औरत थी जिनका नाम था हालिमा, जिन्होंने प्यारे नबी को पूरी बचपन में दूध पिलाया था, इसलिए किसी ने भी उनको नहीं लिया था। बाद में अब्दुल मुत्तलिब और माँ आमिना ने उस औरत के साथ उस व्यापार में बात किया। यह सुनकर हालिमा और उनकी शामी ने भी कम पैसे में प्यारे नबी को गोद लेने में राजी हो गए। उस वक्त माँ आमिना को बहुत कष्ट हुआ था जब दुधमा हालिमा के पास प्यारे नबी को दिया जा रहा था। उस औरत को बाद में और एक ऊँट और गाधा भी दिया गया था। हालिमा ने जब प्यारे नबी को लेकर उनकी गांव में गई तब उस गांव में बहुत ही ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गया, जहां पहले इतना बारिश नहीं हुआ था। और प्यारे नबी जब हालिमा के घर में गए तब उनकी घर अल्लाह की रहमत से भरपूर हो गया। और इस तरह 2 साल चला गया और माँ हालिमा और उनकी हस्बैंड प्यारे नबी को उनकी घर में वापस देने के लिए रवाना हो गए।